सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम आज जीपेट 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए उससे पहले हम लोग देख लेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आता है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे कितना क्वेश्चन आता है, कितना समय रहता है, हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन देख लेंगे, क्या इंस्ट्रक्शन है। सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि जितना भी सारा क्वेश्चन आता है वो सब इंग्लिश मीडियम में आता है। एंड सेकेंड है कि जो एग्ज़ाम होता है जीपेट का वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होता है, और जिसमें कि तीन घंटे समय मिलते हैं और 125 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप एक गलत करते हैं तो उसमें से एक नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। जो एग्ज़ाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और इसमें आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके आएंगे। आपको जो अटैम्प्ट करना रहेगा वो अटैम्प्ट करिएगा, और अदरवाइज़ उसको स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो अब जो अटैम्प्ट किए रहेंगे उसमें फ्लैग का निशान रहेगा, और नहीं किए होंगे वो ब्लैंक रहेगा। ठीक है। सो चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं जो कि क्वेश्चन आया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या है, सिंपल है कैसा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। सो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं जीपेट 2022 का क्वेश्चन। सो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फार्मास्यूटिक्स सेक्शन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटरसेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्लूडिंग डोज ऑफ ब्लड सेल इज अप्रॉक्सीमेटली। सो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ए में है 15 लीटर, बी में है 20 लीटर, सी में है 27 लीटर, डी में है 35 लीटर। सो हम लोग देखेंगे जैसे कि हम लोग जानते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम होता है 27 लीटर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम होता है 40 लीटर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 27 लीटर। तो चलिए आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड एट। सो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए में है मुंबई, सेकंड में है लखनऊ, सी में है कोलकाता एंड डी में है हैदराबाद। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब है वो जो है मुंबई में, एंड सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है लखनऊ में, और कोलकाता में क्या है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। सो राइट आंसर हो जाएगा सी। सो आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन सरफेस एरिया एंड पोर स्ट्रक्चर। सो पोर स्ट्रक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर। सो आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कुल्टर काउंटर, सेकंड है एंडरसन एपरेटस, थर्ड है क्वांटासो एंड लास्ट नंबर है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। सो हम लोग देखेंगे सरफेस एरिया डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे क्वांटासो एपरेटस यूज होता है मेनली। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड आइए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। So fourth question है, in the process of extraction of if maceration is accomplished by heating the drug and solvent in a closed vessel, then this modification is known as. So यहाँ पे क्वेश्चन है the process of extraction if maceration is accomplished by heating the drug and solvent in a closed vessel, then this modification is known as. So ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट है डाइजेशन, सेकंड है रिफाइनिंग, थर्ड है एक्सप्रेशन एंड फोर्थ है रेंडरिंग। सो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर राइट होगा, इसको डाइजेशन बोलते हैं। सो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। सो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द बिलो मेंशन कॉम्प्लेक्स इज नॉट द टाइप ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड। सो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट में है चैनल लैटिक्स टाइप, बी है क्वीन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स, सी है लेयर टाइप, डी है कैथरेट्स। सो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। सो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिस्क्रिप्शन प्राइस कंसिस्ट ऑफ। सो इसमें क्वेश्चन पूछा है प्रिस्क्रिप्शन प्राइस क्या कंसिस्ट करता है। सो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, बी में है कॉस्ट ऑफ प्रोफेशनल फीस ओनली, एंड सी में है कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पेंसिंग ओनली, एंड डी में है कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट एंड प्रोफेशनल फीस ओनली। सो प्रिस्क्रिप्शन में क्या रहता है, उसमें जो इंग्रेडिएंट का जो ड्रग है उसका फी रहता है और जो प्रोफेशनल फी रहता है। सो तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है। सो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दो स्टेटमेंट दिया है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, इन ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड देयर विल बी 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड 5 नॉमिनेटेड एंड 5 इलेक्टेड मेंबर। सो हम लोग जैसे कि जानते हैं डीटीएबी में होता है 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड 5 नॉमिनेटेड एंड 5 इलेक्टेड मेंबर। सो स्टेटमेंट सेकंड सही हो जाएगा एंड स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है ऑप्शन में। सो फर्स्ट ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, एंड थर्ड सेकंड स्टेटमेंट है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, एंड थर्ड स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, एंड डी ऑप्शन में है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज सही हो जाएगा। सो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वाटर फॉर इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग डिस्टिलेशन। सो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड आइए अगला क्वेश्चन हम लोग। सो अगला क्वेश्चन है एज पर द फार्मेसी एक्ट द कंपोजिशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द टोटल नंबर ऑफ एक्स ऑफिशियो मेंबर इज। सो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं इसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं इसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं 8 और नॉमिनेटेड होते हैं 9 एंड एक्स ऑफिशियो होते हैं 3। सो
हम लोग इसको ट्रिकली याद कर सकते हैं, जैसे कि नॉमिनेटेड में एन आ रहा है, सो एन से हो जाएगा 9, सो नॉमिनेटेड जो हो जाएगा 9 एंड इलेक्टेड हो जाएगा 8, ई से आ रहा है 8, सो 8 हो जाएगा इलेक्टेड एंड एक्स ऑफिशियो, सो एक्स ऑफिशियो हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, सो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो सो 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। सो अगला क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग है। सो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें दिया है क्रिस्टलाइजर यूनिट ऑपरेशंस एंड उसका प्रिंसिपल हम लोग को मैच करना है। सो आइए फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर, सेकंड में है क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर, थर्ड में है वैक्यूम क्रिस्टलाइजर, फोर्थ में है फोर्स्ड सर्कुलेशन टाइप क्रिस्टलाइजर एंड प्रिंसिपल है फर्स्ट में एडियाबैटिक इवेपोरेटर कूलिंग, बी में है कूलिंग एलोन, थर्ड में है इवेपोरेशन एंड फोर्थ में है हीट एक्सचेंज सेपरेशन। सो आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट में जो सेमन वॉक्स क्रिस्टलाइजर है उस वो करता है कूलिंग के प्रिंसिपल पे काम, ठीक है। सो कूलिंग एलोन के प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। सो आइए हम लोग देखेंगे ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में ए टू है, तो डी ऑप्शन में A2 है, बट हम लोग आगे देखेंगे आगे क्या है। सो सेकंड नंबर में क्रिस्टलाइजर है, ये हो जाएगा, ये वर्क करता है इस पे इवोपरेशन। सो हम लोग को तो ये एंजाइम मिल गया डी नंबर, लेकिन चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या होगा। सो वैक्यूम क्रिस्टलाइजर किस पे काम करता है, अडायबेटिक एंड फोर्थ है फोर्स्ड सर्कुलेशन, ये काम करता है हीट एक्सचेंज के प्रिंसिपल पे। सो इसमें हो जाएगा डी नंबर सही, सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग अ प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ टारगेट कस्टमर इज कॉल्ड एज। सो गाइस 11th नंबर क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग अ प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ टारगेट कस्टमर इज कॉल्ड एज। सो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में है प्रोडक्ट पोजिशनिंग, सेकंड में है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, थर्ड में है प्रोडक्ट टारगेटिंग एंड डी में है मार्केट सेगमेंटेशन। सो ये क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो गया उसको अगर हम लोग ग्राहक के माइंड में अगर हम लोग उसको बैठा देते हैं कि ये नहीं यही प्रोडक्ट अच्छा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। सो इसमें हो जाएगा जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि कोई हम एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कि लाइफबॉय साबुन हो गया, लाइफबॉय जैसे कि वो अच्छा है ऐसे। सो इसमें हो जाएगा इसका ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका ऑप्शन प्रोडक्ट पोजिशनिंग, क्योंकि माइंड में हम लोग कस्टमर के डाल देते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो उनको भी लगता है नहीं यही अच्छा है। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। अरे सो आइए हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर स्पेसिफाइड एज ए सुटेबल डाइल्यूएंट फॉर पाउडर ओपीएम। सो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए नंबर में है पाउडर ग्लास, सो उसके लिए भी डाइल्यूएंट तो होगा नहीं पाउडर ग्लास, क्योंकि ओपीएम है तो उसमें पाउडर ग्लास का कोई कमी नहीं है। बी में है पाउडर कोका, हाँ ये सही है। सी में है लैक्टोज कलर्ड विथ बर्नेट शुगर, हाँ ये भी सही है। एंड डी में है पाउडर डिजिटलिस। सो नहीं, डिजिटलिस का इसमें कोई वर्क ही नहीं है, क्योंकि डिजिटलिस एक अलग ही कैटेगरी का वो है, ग्लाइकोसाइड है। सो यहाँ पे ओपीएम में डिजिटलिस का कोई काम ही नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा, जो कि बी एंड सी है, सही है। सो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो इसमें दिया हुआ है ए नंबर है रिड्यूसिंग एजेंट ऑफन कॉज फेडिंग ऑफ डाइज, बी में है एनाइनिक डाइज आर मोस्ट स्टेबल एट एसिडिक पीएच, सी में है बेसिक डाइज आर नॉट सेंसिटिव टू एल्कलाइंस, डी में है कार्डियोटोनिक डाइज में प्रेसिपिटेटेड बाई सॉप्स एंड क्ले। सो हम लोग को इसमें फॉल्स स्टेटमेंट चूज करना है। सो इसमें हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक डाइज जो होता है वो सेंसिटिव होता है एल्कलाइज के, और यहाँ पे ऑप्शन में क्या है नॉट सेंसिटिव। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। सो ये हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द टैबलेट कोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज परफॉर्म्ड। सो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सील कोटिंग, क्योंकि सील कोटिंग करने के बाद जो मॉइस्चर है वो इंटर नहीं कर पाता है टैबलेट में। सो जो पोलियो वैक्सीन होता है उसको किस स्टेप से वो एब्जॉर्ब होता है। सो ये हम लोग ऑप्शन देखते हैं। इसमें है पैसिव डिफ्यूजन, बी में है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सी में है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट एंड डी में है पिनोसाइटोसिस। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, क्योंकि जो पोलियो वैक्सीन है वो पिनोसाइटोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही। सो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या है क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर एक्सेप्ट। सो इसमें क्या होता है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चूज करना है। सो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है कंपोजिशनिंग, बी में है इंडिकेशन, सी में है प्राइसिंग एंड डी में है डोजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में क्या कौन से पैरामीटर होते हैं उनको हम लोग चूज करना है। तो इसमें हो जाएगा कंपोजिशनिंग, ये भी सही है, इंडिकेशन भी हो जाएगा, डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये भी होगा। सो हम लोग को इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। तो इसमें हो जाएगा प्राइसिंग, जो कि ऑप्शन सी है, जो कि सही है प्राइसिंग। सो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट इक्वेशन यूज फॉर ऑर्डर ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन इफ A and B are the initial concentration of AB respectively and X is the concentration of each species reacting in time t and K is second order reaction। so ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का है। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है जो कि काइनेटिक के लिए होता है, उसमें ये फॉर्मूला आता है 2303, ये उसका फॉर्मूला होता है जो कि डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर्स इज ए स्टैटिक बेड ड्रायर। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या है, फ्रीज ड्रायर, फ्लूइड बेड ड्रायर, एस्पिरेट ड्रायर,
फ्लश ड्रायर। सो इसमें हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द स्टैटिक बेड ड्रायर, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रिज ड्रायर, क्योंकि फ्रिज ड्रायर होता है स्टैटिक बेड ड्रायर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। सो ये अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इन थर्मोप्लास्टिक मटेरियल विच आर यूज एज कंटेनर पैकिंग मटेरियल एडिटिव लाइक पॉलीइथाइलिन एंड पॉलीप्रोपाइलिन आर यूज एज। सो इसमें ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए में है प्लास्टिसाइजर, बी में है स्टेबलाइजर, सी में है सरफेस ट्रीटमेंट फिल्म एंड डी में है स्प्लिट एजेंट। सो स्प्लिट एजेंट सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो होता है पैकिंग में यूज होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। सो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग से। सो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो लिस्ट फर्स्ट में दिया हुआ है व्हेन टू डोजेस फॉर्म आर इक्वल देन टी मैक्स इक्वल टी मैक्स। बी में है AUC एरिया अंडर कर्व वैल्यू ऑफ द टू एनालॉग कैन बी कंपेयर टू मेजर रिलेटिव वायबिलिटी एंड सी में है यूरिनरी डाटा इज वैलिड टू मेजर वायबिलिटी। डी में है सी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एंड लिस्ट 2 में क्या है, व्हेन देयर टोटल बॉडी क्लियरेंस इज कांस्टेंट। बी में है एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट आर इक्वल। थर्ड में है व्हेन फ्रैक्शनल एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन रेट इज कांस्टेंट। और फोर्थ में है एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग और मेटाबोलाइट इज रिलेटेड टू द बायोअवेलेबिलिटी डोज। सो हम लोग ए नंबर देखेंगे, व्हेन टू डोजेस फॉर्म हैव इक्वल टी मैक्स। मीन्स क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अगर दो ड्रग का टी मैक्स सेम होगा तो उसका जो है क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट होगा, क्योंकि दो ड्रग का अगर सेम डोज है, व्हेन टू डोजेस फॉर्म हैव इक्वल टी मैक्स, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी सेम होगा। एंड बी में है एरिया अंडर कर्व वैल्यू ऑफ द टू एनालॉग कैन बी कंपेयर टू मेजर रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी एरिया अंडर कर्व के अंदर हम लोग मेजर करते हैं। सो उसमें किसके अकॉर्डिंग हम लोग मेजर करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, ए में है व्हेन देयर टोटल बॉडी क्लियरेंस इज कांस्टेंट। हाँ, तो ये सही हो जाएगा। सो इसका क्या होगा, बी का 1 हो जाएगा। एंड थर्ड में हम लोग देखते हैं। थर्ड में है यूरिनरी डाटा इज वैलिड टू मेजर बायोअवेलेबिलिटी यूरिनरी डाटा मेजर करने, मतलब बायोअवेलेबिलिटी मेजर करने के लिए यूरिनरी डाटा का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसमें हो जाएगा डी नंबर एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग, क्योंकि यूरिनरी से हम लोग का ड्रग एक्सक्रेट आउट होता है। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बायोअवेलेबिलिटी मेजर कर सकते हैं। एंड डी में है सी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो इसका हो जाएगा थर्ड नंबर। तो आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, ए का 2, बी का 1 एंड सी का 4 ये है। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स इज यूज फॉर। ये जो मैट्रिक्स है BCG मैट्रिक्स, वो किसके लिए यूज होता है। सो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। प्रोडक्ट ए में है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, बी में है स्वॉट एनालिसिस, 3 में है प्रोडक्ट प्रोफिलियो मैनेजमेंट एंड डी में है गैप एनालिसिस। सो ये जो BCG मैट्रिक्स होता है वो प्रोडक्ट प्रोफाइलो मैनेजमेंट में यूज होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। सो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो आइए हम लोग पहले स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद जो ऑप्शन दिया है उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, वर्टिकल लॉग ट्यूब इवेपोरेटर इज कॉल्ड एज राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर। सही है। एंड बी में है स्टेटमेंट 2, फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर ऑल्सो कॉल्ड फोर्स सर्कुलेशन टाइप इवो। तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दिया है, इसमें हम लोग को चूज करना है कौन सा सही है। सो इसमें हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट है एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर है इसको हम लोग ये नहीं बोलते हैं, ये टाइप में नहीं आता है, ये दूसरे टाइप में आता है। तो इसलिए बी नंबर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है बोथ 1 एंड सेकंड आर करेक्ट, नहीं ये नहीं होगा। बी में है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, नहीं ये भी नहीं होगा। सी में है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, हाँ ये हो जाएगा। सो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एग्जाम्प्टेड फॉर इम्पोर्टिंग इनटू इंडिया विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस। मतलब इसमें जो कौन सा ऐसा ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बिना लाइसेंस के हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं इंडिया में। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, ए में है इंसुलिन, बी में है इटोक्साइड, सी में है लैक्टोज, सी में है ग्लूथामाइड। सो इसमें हम लोग देखेंगे इंसुलिन को बिना लाइसेंस के हम लोग नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं। बी में है इपोक्साइड, इसको भी नहीं कर सकते हैं। बट सी में है लैक्टोज को हम बिना लाइसेंस के इंपोर्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। सो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 स्टेटमेंट एंड हम लोग को असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है। सो आइए हम लोग देखते हैं क्या है असर्शन एंड रीजन। सो असर्शन में है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्प्रेशन इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन अकर्स इन सेम टैबलेट। ये जो है असर्शन में है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन अकर्स इन सेम टैबलेट, हाँ ये सही होगा। और रीजन में क्या है, एक्सपेंशन अकर्स इन सम टैबलेट बिकॉज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दैट हैज अकॉर्ड ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस, नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कंप्रेशन प्रोसेस में हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम हम लोग प्लास्टिक का यूज़ ही नहीं करते हैं। क्योंकि हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कब करते हैं, जब हम लोग को कोटिंग करना रहता है, जबकि हम लोग कोटिंग में क्या यूज़ करते हैं, प्लास्टिसाइजर। सो यहाँ पे ऐसा होगा ही नहीं। सो रीजन इज रॉन्ग हो जाएगा। सो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, सो गाइज यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने देखा था जो असर्शन था वो सही था एंड रीजन था वो गलत था। सो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। तो इसमें असर्शन है, ए प्रेशर फिलिंग मेथड फॉर फिलिंग फार्मास्यूटिकल एयरसोल इज यूजुअली referred over cold filling method and reason में है because of the pressure filling method highly production speed can be achieved and less propellant is lost। so इसमें क्या है,
जो प्रेशर फिलिंग मेथड होता है जो फार्मास्यूटिकल एरोसोल का, उसमें कोल्ड फिलिंग मेथड यूज होता है। सो ये सही है। एंड बी में है, रीजन में है बिकॉज ऑफ दिस फिलिंग मेथड द हाई प्रोडक्शन स्पीड कैन बी अचीव्ड एंड लेस प्रोपेलेंट इज लॉस्ट। हाँ, ये भी सही है। सो ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, सो जो कि सही है। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है, स्टेटमेंट दिया हुआ है और हम लोग को इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट फाइंड करना है। सो चलिए हम लोग देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट है द प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग पोटेंसी इन अनस्टेबल प्रिपरेशन कैन बी एलिमिनेटेड बाय द एडिशन ऑफ एन एक्सेस ऑफ ओवरेज ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। एंड सेकंड स्टेटमेंट है overages are added to pharmaceutical formulation to keep the content of the active ingredient well above the limit compatible with therapeutic requirement from a determined period of time। So इसमें क्या है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें क्या है, जो डिस्लाइनिंग पोटेंसी होता है, जो अनस्टेबल प्रिपरेशन कैन बी एमिनेटेड बाय एडिशन ऑफ द एक्सेस ओवरेज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। सो कि हाँ, ये सही है। यहाँ पे हम लोग अगर ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर देंगे तो वो अनस्टेबल प्रिपरेशन बन जाएगा। सो कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है। एंड सेकंड में क्या है, ओवरेज आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कीप द कंटेंट आर एक्टिव इंग्रेडिएंट। नहीं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं रख पाएगा। सो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, जो कि है 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑन हॉस्पिटल हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन क्लिनिक्स वर्क इन हेल्थ सेंटर एंड नर्सिंग होम्स। सो इसमें जो दिया हुआ है प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, जो हम लोग प्राइवेट गवर्नमेंट में करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, और उसके कोई भी वर्क हेल्थ सेंटर में करते हैं, नर्सिंग होम्स में, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए में है। सो आइए देखते हैं ऑप्शन ए में है कम्युनिटी फार्मेसी, बी में है गवर्नमेंट सर्विस, सी में है हेल्थ सिस्टम फार्मेसी, डी में है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। सो आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या सही। सो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ सिस्टम फार्मेसी में ये सारा चीज़ आ जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर पैसिव डिफ्यूजन। सो पैसिव डिफ्यूजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है स्टेटमेंट्स। सो ए नंबर है ग्रेटर द एरिया एंड ग्रेटर द थिकनेस फर्स्ट इज द डिफ्यूजन। नहीं, ये तो होगा नहीं। सेकंड में है रेट ऑफ ड्रग ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन जीआई फ्लूइड एंड द ब्लड कंपार्टमेंट। हाँ, ये सही है। अगला है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ आयनाइज ड्रग स्पीसीज इज 3 to 4 टाइम द रेट ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग स्पीसीज। नहीं, ये नहीं होगा। एंड डी में है ग्रेटर द मेम्ब्रेन वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग फ्लोज इज द एब्जॉर्प्शन। ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है, जो कि सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें है ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर मिसिबल सॉल्वेंट। सो इसमें क्या है? वाटर एंड एल्कोहल, बी में है एसीटोन एंड एल्कोहल, सी में है वाटर एंड बेंजीन, डी में है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन। तो ये हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा ऐसा सॉल्वेंट है जो कि एक दूसरे में मिक्स हो सकता है। सो वाटर एंड एल्कोहल है, हाँ ये मिसिबल है, तो ये सही है। बी में है एसीटोन एंड एल्कोहल, ये भी सही है। वाटर एंड बेंजीन ये मिक्स नहीं हो सकता है। एंड डी में है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन, हाँ ये सही है। सो ए बी डी ऑप्शन देखते हैं, ये सही है। तो ए बी डी कहाँ है देखते हैं ऑप्शन में। ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए बी डी ओनली। ये हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। सो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट अप्रोप्रिएट टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो ये ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? गिव डिफ्रैक्शन बैंड्स, बी में है कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स, सी में है शार्पन मेल्टिंग पॉइंट, डी में है ऑल ऑफ दिस। सो इसमें हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए कौन सा है? सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड सब में होता है। अच्छा डिफ्रैक्शन बैंड देता है, उसका ज्योमेट्रिकल शेप्स से होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ द ड्रग अंडरगोइंग नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक किस चीज़ में नहीं होता है? सो ये देखते हैं। एंजाइम इनहिबिशन, बी में एंजाइम इंडक्शन, सी में सैचुरेशन ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल, डी में सैचुरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। सो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम इनहिबिशन कॉज नहीं करता है ड्रग नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टेराइल बट मस्ट बी पायरोजन फ्री इज इंटेंडेड टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजेक्टेबल प्रोडक्ट टू बी स्टेराइल आफ्टर प्रिपरेशन। सो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है ए प्यूरिफायर वाटर, बी है वाटर फॉर इंजेक्शन, सी है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, डी है बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। सो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि वाटर फॉर इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू यूएसपी इसमें स्टेरलाइजेशन जो व्हीकल है उसको जरूरी नहीं रहता है, बट मस्ट पायरोजन फ्री रहता है। सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डिक्रीजेज इन इफेक्टिव सरफेस एरिया अवेलेबल टू द डिसोल्यूशन मीडियम लीडिंग टू द फॉल इन द डिसोल्यूशन रेट में हैपन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? एडिशन ऑफ साइक्लोडेक्स्ट्रीन, बी में है एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट टू इंक्रीज द सरफेस टेंशन, सी में है एडिशन ऑफ हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट, डी में है सरफेस चार्ज ड्यू टू एक्सट्रीम पार्टिकल साइज। सो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सरफेस एरिया जो है इसमें उसको सरफेस चेंज ड्यू टू एक्सपेरिमेंट पार्टिकल साइज। सो इसके ये जो है सरफेस चेंज ये इसके कारण होता है। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द प्रोसेस ऑफ एडिंग लुब्रिकेंट टू ए ग्रेनुलेशन द लुब्रिकेंट इज डिवाइडेड फाइनली बाय
passing it through 16 to 100 mesh nylon cloth on the granulation in production. This process is called as lubricant. So इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में है ब्लोटिंग, मिक्सिंग, सी में है टम्बलिंग, डी में है ग्राइंडिंग. सो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ब्लोटिंग में होता है ये जो लिब्रिकेंट डिवाइड जो होता है 16 to 100 में साइज में जो हम लोग नायलॉन क्लॉथ यूज़ करते हैं, सो वो उसको हम लोग बोलेंगे बोल्टिंग बोलते हैं. सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा. सो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे. अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मे नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म. सो ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए कौन सा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड नहीं होता है. सो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं. ए में है मटेरियल हैंडलिंग, बी में है केमिकल वेइंग, सी में है ब्लेंडिंग, सी में है एसेप्टिक फिलिंग. सो एसेप्टिक फिलिंग करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें हम लोग जो डोजेज फॉर्म होता है उसको हम लोग, ये जरूरी नहीं होता है कि हम लोग फैसिलिटी को, जो ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है उसके लिए हम लोग एसेप्टिक फिलिंग नहीं करते हैं. हम लोग एसेप्टिक फिलिंग करते हैं उसके लिए, जैसे कि कोई इंजेक्शन हो गया जिसको हम लोग पायरोजन फ्री रखना है, उसके लिए हम लोग एसेप्टिक फिलिंग करते हैं. सो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर एट विच द सोलिबिलिटी ऑफ द सर्फेक्टेंट इज इक्वल टू द CMC इज कॉल्ड एज. CMC मीन्स क्या होता है, क्रिटिकल मोलिकुलर कंसनट्रेशन. सो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्राफ्ट पॉइंट बोलते हैं. सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा. आइए हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे. 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं. कटरल्स मेथड इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ. कटरल्स मेथड किस चीज़ के मेजरमेंट में यूज होता है. सो आइए ऑप्शन देखते हैं. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, बी में है इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सी में है लोअरिंग द वेपर प्रेशर, डी में है ऑस्मोटिक प्रेशर. सो इसमें हो जाएगा इवोप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जो ये जो कटरल मेथड है उसके लिए ये यूज होता है इवोप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा. सो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे. अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रग A, B and C follow zero order, first order and second order degradation kinetics respectively, but have the same rate constant. Which of the following statement is true in the respect? So ये जो हमारा ड्रग दिया हुआ है ABC, वो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कर रहा है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है वो सही होगा. तो ये हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं. ड्रग A विल बी द फर्स्ट टू डिग्रेडेड बाई 50%, ड्रग B विल बी द फर्स्ट टू डिग्रेडेड बाई 50%, ड्रग C विल बी द फर्स्ट टू डिग्रेडेड बाई 50%. सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सेकंड ऑर्डर है एलिमिनेट हो जाता है फर्स्ट टाइम में. सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल. सो ये हम लोग देखते हैं ऑप्शन. ऑप्शन में ए में है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी में है पॉलिस्टर, सी में है पॉलीप्रोपाइलिन एंड डी में है यूरेथन. सो इसमें हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल में यूरेथन होता है, जो कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल में यूज होता है. सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा.